आज हम बात करेंगे फिस्टल ब्लॉक साइफर के ऊपर। ठीक है। पहले मैं कुछ टर्म आपको बता देता हूँ फिस्टल ब्लॉक साइफर क्या है, और उसके बाद उसमें फर्दर टेक्निकलिटी ऐड करेंगे। फिर मैं उसे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अलग से भी एक्सप्लेन करूंगा कि यार ये कैसे चलता है, कैसे काम करता है। तो सबसे पहले एक टर्म है फिस्टल साइफर। तो फिस्टल साइफर इज नॉट अ स्पेसिफिक स्कीम ऑफ अ ब्लॉक साइफर. It is a design model from which many different block cipher are derived. DES is just one example of a Fistel cipher. A cryptographic system based on Fistel cipher structure use the same algorithm for both encryption and decryption. हाँ पे इन्होंने कहा है कि the encryption process uses that Fistel structure consisting multiple rounds of processing of the plain text. Each round consists of a substitution steps followed by the permutation step. फिस्टल स्ट्रक्चर इज शोन इन द फॉलोइंग इलस्ट्रेशन। यहाँ पे फिस्टल साइफर का इलस्ट्रेशन दिखाया है। मैं आपको एक बार थोड़ा सा समझाता हूँ यहाँ पे यार क्या हो रहा है एग्जैक्टली, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको आइडिया लगेगा कि फिस्टल साइफर कैसे काम कर रहा है। तो देखिए, जैसे कि टर्म है हमारी फिस्टल साइफर। हाँ, तो हम बात कर रहे थे यार फिस्टल साइफर की। फिस्टल साइफर कैसा स्ट्रक्चर है। तो देखिए, जो फिस्टल साइफर, अब क्योंकि यार ये एक एन्क्रिप्शन टेक्निक्स हैं, तो अल्टीमेटली क्या होगा, सबसे पहले आपके पास एक प्लेन टेक्स्ट होगा, और आपको आपका टारगेट क्या होगा। ऑब्वियस सी बात है, आपका टारगेट है एक प्लेन टेक्स्ट को कन्वर्ट करना साइफर टेक्स्ट में। तो एक प्लेन टेक्स्ट ले लेते हैं, मान लीजिए ये है आपका प्लेन टेक्स्ट। ठीक। अब ये जो प्लेन टेक्स्ट होगा, इसको आप टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। जो भी आपका प्लेन टेक्स्ट होगा उसको आप दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है। एक पोर्शन लेफ्ट पार्ट कहलाएगा, एक पोर्शन लेफ्ट राइट पार्ट कहलाएगा। तो मान लीजिए ये जो प्लेन टेक्स्ट था, इसके दो पार्ट हो गए। सॉरी, इसके दो पार्ट हो गए, और ये पार्ट आपका बन गया लेफ्ट पार्ट। तो यहां से आ गया लेफ्ट पार्ट। मैं इसको एल से डिनोट कर देता हूँ। और दूसरा पार्ट आ गया बच्चे आपका ये राइट पार्ट, जो मैं इसे ब्लू से डिनोट कर देता हूँ। ठीक। लेफ्ट और राइट आ गए। अब होता क्या है एक्चुअली में कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस इन लेफ्ट और राइट के ऊपर फिस्टल साइफर की अप्रोच में परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है। अब क्या ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं और कैसे किए जाते हैं उसका पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो जो लेफ्ट पार्ट है आपका, जो लेफ्ट पार्ट आया, वो एक्सोर ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ठीक है। कौन सा ऑपरेशन है ये, जो बिट वाइज एक्सोर ऑपरेशन होता है, एक्सोर ऑपरेशन। ठीक है। आप सुनेंगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगी बात, आसान भी है। तो जो लेफ्ट लेफ्ट पार्ट है वो एक्सोर ऑपरेशन परफॉर्म करता है, और जो राइट पार्ट है, अब देखिए, किसी भी एक्सोर हो या एंड ऑपरेशन हो और ऑपरेशन हो, दो चीजें चाहिए भाई। दो ऑपरेंड के ऊपर ही तो ऑपरेट होगा। तो पहला ऑपरेंड कौन सा हो गया, लेफ्ट पार्ट। तो दूसरा पार्ट कहाँ से आएगा, दूसरा पार्ट है राइट वाला। लेकिन राइट वाला डायरेक्टली नहीं आता, दिस इज अ कैच। तो जो राइट वाला पार्ट आता है एक्चुअल में, वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में आता है। समझिएगा, लेफ्ट पार्ट तो डायरेक्ट आया एक्सोर ऑपरेशन के लिए, राइट पार्ट आया एनक्रिप्टेड फॉर्म में। ठीक है। तो ये एनक्रिप्शन होता कैसे है, ये एनक्रिप्शन सिंपल, आप राइट पार्ट को की के साथ कंबाइन करो। ठीक है। मान लीजिए कोई की लगाई,
और की लगाने के बाद यहाँ पे एनक्रिप्शन हो गया मान लीजिए, यानी कि आपने राइट पार्ट के साथ एक की लगा के इसका एनक्रिप्शन परफॉर्म किया, ठीक है। इस एनक्रिप्शन को एफ कह देते हैं, ठीक है, फॉर फिस्टल साइफर, ठीक है। एनक्रिप्शन परफॉर्म करने के बाद ये वाला जो पार्ट, अब जो आउटपुट आया इसका, ये आउटपुट जाता है एक्सोर में। तो यहाँ पे आपने क्या परफॉर्म किया, मैं डॉटेड लाइन से डिनोट कर देता हूँ, यहाँ आपने परफॉर्म किया एनक्रिप्शन। यहाँ आपने परफॉर्म किया एनक्रिप्शन। तो इतना ही सा आसान है। लेफ्ट पार्ट आया और राइट पार्ट आया। लेफ्ट पार्ट पे एक्सोर ऑपरेशन परफॉर्म करना है, लेकिन राइट पार्ट डायरेक्टली एक्सोर ऑपरेशन को पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, वो पहले एनक्रिप्शन को परफॉर्म कर रहा है। एक की होगी आपके पास, मैं इसे की 1 कह देता हूँ, एक की होगी, की का नंबर बता देता हूँ, मान लीजिए की है 1 फॉर एग्जाम्पल। एनक्रिप्शन यहाँ लिख देता हूँ, एनक्रिप्शन विद की 1। की 1 क्यों लिखी, क्योंकि हर एक बार एक नया की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। एनक्रिप्शन विद की 1, अब एनक्रिप्शन हो गया। रिजल्ट जो आया, जो रिजल्ट आया, ये ऑब्वियस सी बात है, ये रिजल्ट आया, ये रिजल्ट एक्सोर ऑपरेशन के साथ कंबाइन होगा। गेटिंग माय पॉइंट। कंबाइन होने के बाद ऑब्वियस सी बात है, जो फाइनल जो रिजल्ट आया, वो रिजल्ट मान लीजिए जो रिजल्ट आया यहाँ से नेक्स्ट राउंड के लिए, तो इसे ऐसे करते हैं, नेक्स्ट राउंड के लिए ये रिजल्ट कहाँ चला जाता है, राइट साइड में चला जाता है। और ये वाला पोर्शन जो पहले राइट साइड में था, इस राउंड के लिए लेफ्ट साइड चला जाता है। सेम पिक्चर बन गई ऊपर वाले की तरह, बट जो यहाँ पे लेफ्ट साइड था, एक्सोर ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, वो तो चला गया भाई अब राइट साइड में, ठीक है। जो पहले राइट था, वो हिस्सा अब जाके लेफ्ट बन गया। सेम चीज दोबारा होगी, अब रिपीटिशन प्रोसीजर का दोबारा से सेम होगा। यानी कि ये आपका एक ब्लॉक है, जो लेफ्ट वाला पोर्शन आ रहा है आपके पास एक्सोर करना है, राइट पोर्शन जो आ रहा है आपके पास उसके ऊपर आपको एनक्रिप्शन करना है। एफ ऑफ के आर एक जनरल फॉर्मूले की तरह लिख देते हैं। जो रिजल्ट आ रहा है आपके, वो आपको फिर से इसके पास भेजना है इस तरीके से। और हम इस जगह को, इस एनक्रिप्शन को लिख देते हैं एनक्रिप्शन विद की 2, एनक्रिप्शन विद की 2। अब की 2 या की 1 से ऑब्वियस सी बात आप समझ गए होंगे, हर एक राउंड के लिए, इसे एक राउंड कह लीजिए, राउंड 1, ये राउंड 2, हर एक राउंड के लिए एक अलग की है हमारे पॉइंट। अब सेम प्रोसीजर आपको रिपीट करना है। यहाँ पे फिर से ये मान लीजिए ये चला गया एक राउंड के लिए, नेक्स्ट राउंड के लिए ये चला गया दूसरे राउंड के लिए, फिर से सेम अप्रोच। फिर से ये वाला लेफ्ट पोर्शन, ये वाला राइट पोर्शन, यहाँ फिर से एक्सोर का ऑपरेशन परफॉर्म हो गया। यहाँ से फिर से आपने एफ ऑफ के कोमा आर लिख देता हूँ, देन ये पार्ट इधर चला गया, रिजल्ट आया, रिजल्ट फिर से राइट में चला गया, ये बन गया लेफ्ट बन गया नेक्स्ट राउंड के लिए, और सो ऑन ऐसे ऐसे करते हैं। मान लीजिए ये राउंड 1 है, राउंड 2, ऐसे बीच में बहुत सारे राउंड हो सकते हैं, और ये राउंड एन है, मान लेते हैं ये राउंड एन है।
इस तरीके से कई सारे राउंड होते हैं फिस्टल साइफर के अंदर, और ये राउंड होने के बाद फाइनली जो राउंड एन है उसका आउटपुट, यानी कि फॉर एग्जांपल ये लेफ्ट पार्ट था, ये राइट पार्ट था, इनको कंबाइन किया जाता है। तो वर्ड क्या है? कंबाइन। इन लेफ्ट और राइट पार्ट को आफ्टर जितने राउंड है, राउंड अगर हमने कंप्लीट कर लिए तो हम इनको कंबाइन करेंगे, और कंबाइन करने के बाद फाइनल आउटपुट आएगा, वो होगा आपका साइफर टेक्स्ट, वो होगा आपका साइफर टेक्स्ट। तो ये जो अप्रोच है ये कहलाती है फिस्टल साइफर। तो यहाँ हमने किया क्या, क्या किया एक्चुअल में, एक बार मैं समराइज कर देता हूँ। मैं फिर से बता देता हूँ जो इवन लेट भी आए हैं बच्चे, कि हम डिस्कस कर रहे हैं फिस्टल साइफर को। फिस्टल साइफर एनक्रिप्शन का एक अप्रोच है। जैसे मैंने बोला कि ये कोई एल्गोरिथम नहीं है, डायरेक्ट एल्गोरिथम ना कह के आप इसे कहिए ये एक अप्रोच है। इस अप्रोच को बहुत सारे एल्गोरिथम ने फॉलो किया। जो एल्गोरिथम फॉलो करेगा उनका बेस लाइन काम करने का तरीका ऐसा ही होगा, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे डीईएस जो एल्गोरिथम है वो फिस्टल साइफर के ऊपर बेस्ड है, बट उसमें क्या वेरिएशन है कि उसमें राउंड 16 है, यानी कि जो राउंड यहाँ परफॉर्म हो रहे हैं ना वो सब कुछ यही करेगा, बस 16 राउंड लेगा, तो वो हो गया डीईएस। इस तरीके से कोई और एल्गोरिथम होगा वो कुछ और वेरिएशन के साथ आएगा, जो भी वेरिएशन के साथ आएगा वो डिपेंड करता है कि वो किस टाइप के एल्गोरिथम में क्या रिक्वायरमेंट है। बट फिस्टल साइफर क्या एक अप्रोच है जिसमें प्लेन टेक्स्ट आपको इनिशियल में गिवन होगा, दो पोर्शन में डिवाइड होगा, लेफ्ट और राइट आपको दो पोर्शन में से डिवाइड करना है। जो लेफ्ट पोर्शन होगा वो एक्सोर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, किसके साथ करेगा? राइट पोर्शन के साथ। बट राइट पोर्शन उसे डायरेक्टली नहीं मिलेगा, उसको पहले आपको एनक्रिप्ट करना है एक की के साथ। तो आपने की के साथ राइट पोर्शन को एनक्रिप्ट किया और रिजल्ट को भेजा एक्सोर ऑपरेशन के पास। अब नेक्स्ट राउंड में क्या हुआ? फर्स्ट राउंड का ये सेकंड राउंड में क्या हुआ? फर्स्ट राउंड का जो लेफ्ट पोर्शन था वो तो भाई जाके बन गया राइट पोर्शन, और जो फर्स्ट राउंड का राइट पोर्शन था वो नेक्स्ट राउंड में जाके बन गया लेफ्ट पोर्शन। तो क्या हो गया? ये इंटरचेंज हो गया ताकि कॉम्प्लेक्सिटी बनी रहे, यानी कि जो इसके लिए अटैकर के लिए। अब जो लेफ्ट वाला पोर्शन था वो उठा के राइट में रख दिया, राइट वाला उठा के लेफ्ट में रख दिया, सेम काम किया। राइट वाले के ऊपर फिर से एक एनक्रिप्शन का काम किया किसी की के साथ। हर एक राउंड के लिए अलग अलग की होगी। अब मान लीजिए ये एन राउंड है तो आपको एन की रिक्वायरमेंट है इस केस में, क्योंकि आपके राउंड एन है। तो आपको कितने की चाहिए? एन की चाहिए, यहाँ पे फाइनली एन की चाहिए आपको। और ये सेम ऑपरेशन बार बार जितने राउंड की रिक्वायरमेंट है परफॉर्म करने के बाद जो फाइनल लेफ्ट और राइट पोर्शन आएगा आपको इसको प्लस कर देना है, प्लस इन द सेंस कंबाइन कर देना है। यहाँ पे लेफ्ट और राइट पोर्शन ऐड करके जो आपको फाइनल रिजल्ट आएगा दैट विल बी द साइफर टेक्स्ट। तो ये अप्रोच है फिस्टल साइफर की। यहाँ पे बता रहे हैं फिस्टल साइफर। तो फिस्टल साइफर स्ट्रक्चर इज शोन इन द फॉलोइंग डायग्राम। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, इसमें थोड़ा सा और नीट एंड क्लीन है, आप देख लीजिए। प्लेन टेक्स्ट डिवाइडेड इनटू टू हाफ, एल एन आर। लेफ्ट पोर्शन एक्सोर हो रहा है, राइट पोर्शन एनक्रिप्शन परफॉर्म कर रहा है किसी की के वन के साथ। इनका रिजल्ट लेफ्ट और राइट में जा रहा है और ये सेम ऑपरेशन करते करते फाइनली साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गए हैं। यहाँ पे इंफॉर्मेशन सेम दी गई है। द इनपुट ब्लॉक to each round is divided into two halves that can be denoted as L and R for the left half and the right half. Next point है, in each round the right half of the block R does through unchanged, but the left half L goes through an operation that depend on R and the encryption key जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। First we apply an encryption function F that take two input, the key and the R यानी कि right portion. The function produce output f of R के
और ये जो आउटपुट है यही एक्सोर के साथ कंबाइन करेगा। देन इन द रियल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ फिस्टल साइफर सच एस DES। अब जैसे इसने कहा रियल इम्प्लीमेंटेशन फिस्टल साइफर की क्या है, DES। फिस्टल साइफर तो एक अप्रोच है, वो बता रहा है कि यार ऐसे ऐसे मैं काम करूंगा। अब जो जो एल्गोरिथम इसके ऊपर बेस्ड होगा वो इसी तरीके को फॉलो करेगा। उन्हीं में से एक अप्रोच है डिजिटल DES। DES कह रहा है इंस्टेड ऑफ यूजिंग द होल एनक्रिप्शन की ड्यूरिंग ईच राउंड, a round dependent key or subkey is derived from the encryption key. This means that each round uses a different key, although all the subkey are related to the original key। तो ऑब्वियस आप ये समझिए कि हर एक राउंड के लिए एक अलग अलग की यूज कर रहे हैं। द परमुटेशन स्टेप एट द एंड ऑफ ईच राउंड स्वैप द मॉडिफाइड L and अनमोडिफाइड R। तो वही L जो कि चेंज हो चुका है एक्सोर ऑपरेशन के बाद वो, और R जिसको हमने चेंज नहीं किया है वो आपस में स्वैप हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं। देयरफॉर द L फॉर द नेक्स्ट राउंड वुड बी द R फॉर द करंट राउंड, एंड R फॉर द नेक्स्ट राउंड वुड बी आउटपुट फॉर L ऑफ द करंट राउंड। जो सिंपल सा मीनिंग है, यानी कि सेकेंड राउंड के लिए जो लेफ्ट है वो फर्स्ट राउंड के लिए राइट होगा, जो सेकंड राउंड के लिए राइट है वो फर्स्ट राउंड के लिए लेफ्ट होगा। द अबव सब्स्टिट्यूशन एंड परम्यूटेशन स्टेप्स फॉर्म अ राउंड, इसे राउंड कहते हैं। द नंबर ऑफ राउंड आर स्पेसिफिक बाय द एल्गोरिथम डिजाइन। जो भी एल्गोरिथम होगा वो आपको कितने राउंड लगने हैं ये बता देगा। तो ऑब्वियस सी बात, एक हमें ये भी समझ आया कि इस साइफर टेक्निक के अंदर क्या है, हमने बहुत सारा परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का टेक्निक यूज की। वंस द लास्ट राउंड इज completed, then the two block R and L are concatenated in this order to form the cipher text. The difficult part of designing a Fistel cipher is a selection of round function f. In order to be unbreakable scheme, this function need to have several important properties that are beyond the scope. But अभी हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट बात यही है कि क्या क्या किस तरीके से जो हमारे सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कैसे फिस्टल साइफर वर्क करता है, जो हमने बड़े ही अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सिंपल वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन किया।